नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ईमान, सेहत और तकवा की बेहतरीन हालत में होंगे इंशाअल्लाह ताला। हम अल्लाह ताला की तौफीक और मदद के साथ सूरह बकरा की आयत नंबर 160 का तर्जुमा और तफसीर देखेंगे। शुरू करते हैं सूरह बकरा आयत नंबर 160 के तर्जुमा से। सिवाय इनके जो तौबा करें और इस्लाह कर लें और जो कुछ छुपाते थे इसे वाज़ेह तौर पर बयान करने लगें, तो इनकी तौबा मैं कबूल करूँगा और मैं तो हूँ ही तौबा का कबूल करने वाला, रहम फरमाने वाला। अब हम अल्लाह ताला की तौफीक और मदद के साथ सूरह बकरा आयत नंबर 160 की तफसीर देखेंगे। इस आयत में अल्लाह ताला ने लानत से बचाने वाले रवैयों की वजाहत फरमाई है और फरमाया है कि जिन लोगों ने तौबा इस्तग़फ़ार किया और अपनी इस्लाह कर ली और अल्लाह पाक के कलाम को खोल के बयान कर दिया, यानी जिन लोगों ने सच्ची तौबा कर ली और अपने हालात की इस्लाह कर ली और जिन अहकामात को वो छुपाया करते थे इन्हें ज़ाहिर करने लगे, तो इनकी तौबा कबूल कर ली जाएगी और वो दायमी लानत से बच जाएंगे। लानत से बचाने वाले रवैयों को वाज़े किया गया है जो कि 3 हैं। उसके 3 तरीके हैं, तौबा, इस्लाह और जो कुछ पहले छुपाया हुआ था उसे बयान करना। और जो लोग नदामत के साथ गुनाह छोड़कर आइंदा कभी ना करने का अज़्म लेकर अल्लाह ताला की तरफ लौटते हैं, इससे मुराद है जिन्होंने अपने कुफ्र से तौबा करने के बाद इस्लाम की तरफ रुजू कर लिया। और इस्लाह कर ली से मुराद ये है कि उन्होंने आपस के मामलात की इस्लाह की और इसकी इस्लाह की जो इनके और इनके रब के दरमियान में था। और खोल कर बयान करना, जो वो पहले छुपाते थे इसे उन्होंने लोगों के सामने खोल दिया। तो अल्लाह पाक ने फरमाया है कि यही वो लोग हैं जिनकी तौबा मैं कबूल करता हूँ। और इससे मुराद ये है कि अल्लाह पाक ने बंदों को गुनाहों के बाद तौबा का रास्ता दिखाया है। अल्लाह ताला अपने बंदों से बहुत मोहब्बत करता है। अभी पिछली आयत में अल्लाह ताला ने लानत फरमाई उन लोगों पर जो छुपाते हैं उस शय को जो हमने नाजिल की बैयनात में से और हिदायत में से। लेकिन अगली ही आयत में अल्लाह ताला ने उस लानत से बचने का तरीका बता दिया, क्योंकि अल्लाह ताला नहीं चाहते कि उसका कोई भी बंदा उसकी लानत की ज़द में आए। इसलिए अल्लाह पाक ने इस अगली आयत में उसका तरीका बता दिया कि आप उस लानत से किस तरह से बच सकते हैं। गुनाह का इर्तिकाब करने के बाद भी आप अल्लाह की तरफ लौट आएँ और अपनी गलती को सुधार लें, तो अल्लाह ताला बहुत तवाबुर रहीम है और वो तौबा को कबूल करने वाला है। और अब हम आयत के आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। और मैं तो हूँ ही तौबा का कबूल करने वाला, रहम फरमाने वाला। अल्लाह ताला ने आयत के इस हिस्से में पलट आने वालों और इस्लाह कर लेने वालों को अपनी सिफ़त अत्तवाब, बहुत तौबा कबूल करने वाला का शऊर दिलाया है कि अगर पलट आओगे तो गुनाहगार नहीं रहोगे। मैं गुनाह के बाद तौबा कर लेने वाले के साथ अफ़ू व दरगुज़र से पेश आता हूँ, इन पर फिर अपने इनामात की बारिश बरसा देता हूँ। अल्लाह ताला ने पलट आने वालों और इस्लाह करने वालों को अपनी सिफ़त रहीम, नहायत रहम वाले का शऊर दिया है। ये अल्लाह ताला की रहमत की वजह से मुमकिन हुआ कि तुम अल्लाह ताला की तरफ पलट आए, इस्लाह कर ली और खोल कर बयान करना शुरू कर दिया।